नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे चरित्र की। कौन से ग्रह आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा बनाते हैं? किन ग्रहों की वजह से चरित्र दोष पैदा होता है और चरित्र को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम चरित्र की बात कर रहे हैं। चरित्र में समस्या कब पैदा होती है और चरित्र को मजबूत करने के लिए क्या करें। सबसे पहले जानते हैं कि किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है। देखिए, चरित्र समाज और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्रमा ये चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं और ये चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं। लेकिन वास्तव में जो चरित्र होता है उसका निर्माण करता है बृहस्पति। चरित्र के मामले में समस्या देने वाले ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और गड़बड़ बुध। इसमें सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा दूषित हो या चंद्रमा के पास पक्ष बल ना हो तो ऐसी स्थिति में चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या शुक्र वक्री हो तो चरित्र के गड़बड़ होने की, कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ हो या बुध के साथ हो तो ये भी चरित्र को गड़बड़ करता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप पीड़ित है, शनि, राहु, केतु, सूर्य पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो चरित्र कमजोर करता है। अगर कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में बैठा हो तो इसको भी चरित्र के लिए बहुत अच्छा नहीं कहते। अगर किसी कुंडली में अष्टम भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ये भी चरित्र को कमजोर बना देते हैं। यानी कुंडली में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करती हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र में दिक्कतें बढ़ा देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनका चरित्र बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। तो कब किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है? अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न के स्वामी पर हो तो सामान्यतः ये चरित्र को बेहतर करता है, शुद्ध बना देता है। जब बृहस्पति कुंडली में उच्च राशि में हो, कर्क में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, धनु राशि में बैठा हो तो ये भी चरित्र को बेहतर बना देता है। अगर शनि किसी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठा है
लग्न चतुर्थ सप्तम दशम पंचम या नवम, इसमें अगर शनि बैठा है तो ये भी चरित्र को बेहतर करता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति के चरित्र को बेहतर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब छठवें, आठवें या 12वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो ये भी व्यक्ति की कुंडली में चरित्र को बेहतर कर देते हैं। बहुत बार लोग, बहुत सारे व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश के शिकार हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? अगर राहु का संबंध सूर्य, चंद्र या बृहस्पति से हो तो चरित्र के चक्कर में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो चरित्र के चक्कर में अपयश मिलता है। जब कुंडली के लग्न का स्वामी काफी कमजोर हो तो चरित्र के चक्कर में अपयश मिल जाता है। जब कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर हो या शुक्र या शनि के साथ हो तो ये भी चरित्र में अपयश देता है। चरित्र को मजबूत कैसे करें, अपयश से कैसे बचें, इस विषय पर आगे बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर आपके चरित्र में कोई दोष है और आप उससे बचना चाहते हैं, चरित्र को अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, चरित्र को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना लाभदायक होता है। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी का उपवास रखिए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रख करके सोइएगा। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, विचार पवित्र होते हैं और उसके साथ अगर सूर्य देव को जल अर्पित किया जाए तो उससे चरित्र मजबूत होता है। अगर आपको चरित्र के चक्कर में अपयश मिल रहा हो तो क्या करेंगे? अगर आपको चरित्र के चक्कर में अपयश मिल रहा है तो हनुमान जी की पूजा करने से आप इस अपयश से बच जाएंगे। रोज सुबह और रोज शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का उपवास रखें। एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला दाहिने हाथ में धारण करें। अगर हनुमान जी की ठीक से उपासना करें, ठीक से साधना करें तो चरित्र के लिए जो अपयश मिल रहा है उस अपयश से आप बच जाएंगे। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रहों के साथ बैठकर या शुभ ग्रहों पर प्रभाव डालकर चरित्र को गड़बड़ कर देता है। जैसे अगर राहु गुरु के ऊपर प्रभाव डाले, गुरु के साथ हो तो ये गुरु चांडाल योग बनाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है।
इसी प्रकार अगर राहु शुक्र के साथ बैठा हो तो एक तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें करेगा, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पैदा करेगा और आम तौर पर व्यक्ति किसी ऐसी महिला या पुरुष के साथ जुड़ता है जिससे भविष्य में अपयश का सामना करना पड़ता है। राहु का संबंध सूर्य या चंद्र के साथ होने पर भी चरित्र कमजोर होता है और चरित्र को लेकर जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का जो दिन है वो शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र ग्रह का जो स्वाद है वो खट्टा है। अगर आपका शुक्र गड़बड़ है, कमजोर है, तो सामान्यतः खट्टा खाने की मनाही की जाती है। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर आप शुक्रवार को खट्टा खा लेते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, संतोषी माता की उपासना करते हैं, ऐसे लोग शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।